कशिश न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। देखिए अभी मौजूद हैं गांधी मैदान। आपको बता दें कि आज एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10,459 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ गांधी मैदान के इस साइड जो है शिक्षा को बचाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे लेकर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं। संदीप सौरभ जो हैं वो खुद यहाँ पे मौजूद हैं। शिक्षा को बचाने के काम हो रहा है। डायरेक्ट संदीप सौरभ से जुड़ेंगे, उनसे बातें करेंगे। एक तरफ यहाँ पे नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, दूसरी तरफ आप लोग शिक्षा को बचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, हम लोग शिक्षा का बचाने का काम इस मांग के साथ कर रहे हैं कि समूचे बिहार में जो गेस्ट टीचर 2015 से कॉलेज के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ा रहे हैं, एक मिनट, तो उन लोगों को सरकार समायोजित कर ले, क्योंकि विश्वविद्यालय को यही लोग चला रहे हैं। एक मिनट, सरकार जो लंबे समय से विश्वविद्यालयों को सीट नहीं भर पा रही है, ये लोग पढ़ा रहे हैं। यूजीसी के तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इनकी नियुक्ति हुई है। तो सीटें खाली है तो इनको परमानेंट कीजिए। कम से कम इनका आप रिटायरमेंट का एज फिक्स कर दीजिए। आप कम से कम ये फिक्स कर दीजिए कि इनका ये पे स्केल जो अभी मिल रहा है वही मिलेगा, ताकि एक कॉन्फिडेंस रहे पढ़ाने में। हम ये बार बार कहते हैं कि देखिए, विश्वविद्यालय के अंदर, कॉलेज के अंदर डेमोक्रेसी होना बहुत ज़रूरी है। अब उसी कॉलेज के अंदर कोई परमानेंट टीचर पढ़ा रहा है और कोई गेस्ट टीचर है जो डरा हुआ है कि कल हो के वाइस चांसलर या प्रिंसिपल जो कहेगा कि हमारे यहाँ का सब्जी ले आओ खरीद करके, नहीं तो तुमको पढ़ाने नहीं देंगे, हटा देंगे। तो ऐसे गन पॉइंट पे कब तक आप संस्थानों को चलाएंगे? इसलिए इनको परमानेंट करना ये बहुत ज़रूरी है। पिछले बार गर्दनी बाग में भी धरना प्रदर्शन हुआ मगर गेस्ट फैकल्टी का नहीं हुआ था। ये गेस्ट फैकल्टी हैं विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले, कॉलेजों में पढ़ाने वाले। गेस्ट टीचर का भी हुआ था, तो उनका भी वही मांग है। हम तो यही कह रहे हैं। हाँ, आखिर शिक्षक का ऐसा हाल क्यों है बिहार में? लगातार जो है स्तर क्यों गिरते हैं? देखिए, ऐसा हाल इसलिए है, हमें लगता है कि बिहार में सारे विश्वविद्यालय, कॉलेज को चलाने के लिए जो कानून पहले से है, बिहार यूनिवर्सिटी एक्ट, उस एक्ट में सर्वे सर्वा राज्यपाल को बनाया गया है। तो सरकार इस पे जिम्मेदारी ज़्यादा लेती नहीं है। राज्यपाल महामहिम है, उनसे कोई जिम्मेदारी मांग नहीं सकता है। तो सरकार को इन स्थितियों पे चिंतन करना चाहिए, क्योंकि देखिए, बिहार में अगर उच्च शिक्षा खराब है तो राज्यपाल से जनता पूछने नहीं जाएगी। हम लोग नहीं पूछने जाएंगे, हम लोग सरकार से पूछेंगे। तो सरकार ये निर्णय ले कि गेस्ट टीचर्स को समायोजित कर लिया जाए। पे स्केल आप देख लीजिए। और रैंडम तरीके से यूनिवर्सिटी में अलग अलग क्राइसिस चल रहा है अभी। अधिकांश विश्वविद्यालयों में आप देखिए कि वहाँ पे सीटें खाली हैं, लेकिन कैलकुलेट इस तरह से किया जाएगा कि सीटें कम दिखे। जब यूजीसी ने कहा हुआ है कि 30 बच्चों के ऊपर एक शिक्षक चाहिए, तो 30 और 1 का रेशियो जो है उसके अनुसार आप तय कर दीजिए। बिहार में आपके पास अथाह पद खाली हैं, विश्वविद्यालय जो है वो दम तोड़ रहे हैं, और ये लोग गेस्ट टीचर्स को ऐसे गन पॉइंट पे चलाते रहेंगे, ये तो अच्छा नहीं है। तो इसीलिए आज ये मांग है। दूसरी बात, हम लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी जो विश्वविद्यालय चयन आयोग की तरफ से बहाली हो रही है, उसमें घोर अपारदर्शिता है। जो स्क्रीनिंग हुआ है, उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टिंग किए हैं, तो शॉर्ट लिस्टिंग में आपने किसको किस आधार पर बाहर किया, इसको तो आपको देना चाहिए, और उनको समय भी देना चाहिए कि आप इतने समय में आकर के अपनी बात को कह लीजिए। मान लिया हमारे आर्टिकल को आपने नहीं माना, और उस आर्टिकल को बीएचयू ने मान लिया, जेएनयू ने मान लिया, तमाम यूनिवर्सिटी ने मान लिया, आपने उसको काउंट नहीं किया, तो हमको बताएंगे ना कि इस आर्टिकल को इस कारण से नहीं माने हैं। आपको ये कागज देने पर आपका समाधान हो जाएगा। तो दिक्कत यह है कि अपारदर्शिता, कोई पारदर्शी नहीं है, और उसमें भ्रष्टाचार की असीम संभावना है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री तक बात कही जा चुकी है। हम लोगों ने खुद ही कहा था, लेकिन कोई संज्ञान नहीं उस तरह से लिया गया। तो इसलिए विश्वविद्यालय के सवाल, हम तो मानते हैं कि बिहार के अंदर बहुत बड़ा सवाल है। भले ही ये मेन स्ट्रीम का सवाल नहीं बन पा रहा राजनीति के अंदर। सरकारें और विपक्ष कह दे रही कि हम इतना लाख नौकरी देंगे, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि हम 3 साल में बीए करवा देंगे। तो 3 साल में बीए आप तभी तो करवाएंगे जब यूनिवर्सिटी में टीचर्स होंगे, क्लास में बच्चे आएंगे, लोग पढ़ाएंगे, टाइम पे एग्जाम होगा। तो सारा चीज़ कोलैप्स किया हुआ है। इसलिए गेस्ट टीचर्स को परमानेंट किया जाए, ये बहुत ज़रूरी मांग है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, अपनी मांगों को लेकर जो है जितने भी गेस्ट टीचर हैं वो उतर चुके हैं। साथ में संदीप सौरभ है, उनका साफ तौर पे कहना है कि गेस्ट टीचर की जो मांग है इन्हें परमानेंट किया जाए, उसको जल्द से जल्द संज्ञान में लिया जाए और इनको परमानेंट किया जाए। हालांकि एक तरफ नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, दूसरी तरफ परमानेंट बहाली की मांग कर रहे हैं गेस्ट टीचर। तो फिलहाल इस तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।